हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महक आज इस वीडियो में कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस करने आई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बैरियर्स और उसके कैटेगरीज। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको बताना चाहती हूँ मैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन होता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांसफर की जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन की। इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। तो ये होता है कम्युनिकेशन। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्स information is transfer from one person to another is known as communication। उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन की 3 नीड्स होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि सेंडर, मैसेज और रिसिप्टेंट हमें चाहिए होता है। कि जो सेंड करने वाला है सेंडर, जो मैसेज है, और जो रिसीव करने वाला है वो रिसिप्टेंट। उसके बाद आता है कैटेगरीज की। कैटेगरीज कम्युनिकेशन की क्या क्या होती है? तो कम्युनिकेशन की कैटेगरीज 4 टाइप्स की हैं। वो है वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल एंड रिटन। तो ये 4 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की जो कि इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। वर्बल के अंदर कौन कौन से आते हैं? वर्बल के अंदर होते हैं कि जो हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो फेस टू फेस कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और या फिर हम उसको रेडियो के थ्रू या टेलीफोनिकली अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी वर्बल के अंदर आएगा। उसके बाद आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल के अंदर होता है कि अगर हम हमारे हैंड गेस्टर्स का यूज कर रहे हैं उसके अंदर, या फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें बता रही है कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या कहना चाहता है, सामने वाला पर्सन हमें क्या दर्शा रहा है वो चीज़। और इसके अंदर आता है और हमारा ड्रेसिंग सेंस कि हमने क्या कैसी ड्रेसिंग कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बता पाते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग वे है कम्युनिकेशन का, जिसमें हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट करना चाहता है हमारे साथ। और मतलब कि हमें इसमें यही पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग वे है ये कम्युनिकेशन का। इसमें हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है सामने वाला। इसके थ्रू हम उसके हेल्थ स्टेटस का भी बता सकते हैं कि सामने वाले के हेल्थली वो कैसा है। तो ये चीज़ भी होती है। उसके बाद इसमें आते हैं जो रिटर्न है। रिटर्न वाले के अंदर आता है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो रिटर्न के थ्रू कुछ लिखकर किसी को बता रहे हैं, जैसे लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गया, या फिर हमारी जो बुक्स होगी, मैगजीन्स होगी। इसमें जो हमने कम्युनिकेशन की है वो रिटर्न मेथड के थ्रू की गई है। हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं नर्सिंग के अंदर, इन जो नर्सेज होती हैं वो भी एक रिटर्न कम्युनिकेशन ही होता है। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन। जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसके अंदर आते हैं मैप्स के लोगो, और जो हमारे क्या कहते हैं फ्लैश कार्ड्स हो गए या पिक्चर्स, ग्राफ्स हो गए, हम उनके थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं कि हम अट्रैक्शन बीच में लेके आते हैं। हमारी कम्युनिकेशन के बीच में हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। सामने वाले को वो फ्लैश कार्ड्स दिखा के हम उसके थ्रू अगर कुछ समझा रहे हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट होता है। इतनी देर बैठे बैठे भी कौन किसी को सुनेगा। ये चीज़ आती है विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन करते हुए हमारे बीच में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। तो वो ये है कि लैक ऑफ अटेंशन होता है। लैक ऑफ अटेंशन कैसे हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ अटेंशन क्या हुआ उसके बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे टॉपिक हमारा चल रहा है अगर वो किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो अपनी अटेंशन उतनी पे नहीं करेगा जितनी उससे कम्युनिकेशन के लिए करनी चाहिए। तो वो लैक ऑफ अटेंशन के बीच में आता है। उसके बाद जो हमारा है वो है यूज ऑफ जार्गन। यूज ऑफ जार्गन में क्या होता है कि जो पर्सन है, लाइक कोई नर्स है, अगर वो किसी पेशेंट से उसका हेल्थ स्टेटस पूछ रही है कि वो कैसा है, कैसी उसकी तबीयत है, क्या प्रोग्रेस है, अगर वो पूछते हुए वो मेडिकल टर्म्स का यूज करे तो वो मेडिकल टर्म्स जो यूज कर रही है उसके कारण जो सामने वाला पेशेंट है वो शायद ना समझ पाए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। इसके कारण भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जो थर्ड बैरियर है हमारी कम्युनिकेशन का वो ये है कि जो लैंग्वेज डिफरेंस आता है वो भी होता है कि अगर कोई सामने वाले की लैंग्वेज दूसरी है, जैसे आपकी लैंग्वेज कुछ हो रहा है और मेरी लैंग्वेज कुछ हो रहा है, और जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन में मेरी वर्डिंग के कारण आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे, मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। उसके कारण कम्युनिकेशन बैरियर आता है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि डिफरेंट परसेप्शन। जो पर्सन है वो डिफरेंटली परसीव करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो भी उस चीज़ में मैटर करती है।
कि लाइक जैसे मैं आपको कुछ चीज समझा रही हूँ तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होएगा और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होएगा। तो दोनों के अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होगी, डिफरेंटली वो परसीव करेगा, उसके कारण जो है कि कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो ये है कि फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है या उसे हियरिंग डिफेक्ट है, वो सुन नहीं सकता, तो उसके कारण क्या होता है कि सामने वाला जैसे कोई बोल के बता रहा है तो वो सुन नहीं पाएगा, तो उसे उस चीज में प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हैंड गेस्टर्स का यूज करके समझाना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ये फिजिकल डिसेबिलिटी भी मैटर करती है। ये हमारे जो कम्युनिकेशन का स्कोप है उसे मिनिमाइज करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर स्पेस में शॉर्ट कर देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्कोप ही रह जाता है उस चीज का कि हम उसे उसी चीज के थ्रू समझा सकते हैं, हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज कर सकते कि हम डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारी विजुअल उसके अंदर आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर, हम उनका यूज करके उसे इफेक्टिवली और नहीं समझा पाते। अगर कोई सुन नहीं सकता तो हम उसे अपनी कम्युनिकेशन रिटन के थ्रू या हैंड गेस्टर्स के थ्रू ही दे सकते हैं, हम उसे डिफरेंटली ऑडियो सुना के या कुछ करके नहीं बता पाएंगे। तो वो चीज भी जो कम्युनिकेशन का स्कोप है उसे मिनिमाइज कर देता है, इसके अंदर ये चीज है। तो ये था आज की वीडियो में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स और उसकी कैटेगरीज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।